कल मैंने आपको बोला था कि मार्केट पहले ऊपर जाएगी और देन उसके बाद में मार्केट यहाँ पर हमको गिरावट यानी फॉल करती हुई नज़र आएगी और मैं आपको 2 लेवल्स देके गया था। एक लेवल था ये 24,193 और दूसरा लेवल ये था 24,350। आप लोग देख सकते हैं एग्ज़ैक्टली मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद भी मार्केट यहाँ पे हमको ऊपर जाती हुई नज़र आई। जबकि आज के दिन पे मार्केट में बहुत नेगेटिव न्यूज़ थी और अगर आप लोग कल का डाउ जोन्स को यहाँ पर देखोगे, तो आपको यहाँ पर समझ आएगा कि जो हमारा डाउ जोन्स था, उसमें कल के दिन पे हमको स्टार्टिंग में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली थी एंड देन जब क्लोजिंग हुई थी कल के दिन पे, वो भी हमको काफ़ी ज़्यादा क्लोजिंग मार्केट में डाउ जोन्स गिरता हुआ नज़र आया था, ठीक है? सो बुरी आपकी जो न्यूज़ है उसके चलते हुए भी मार्केट ने जैसा हमने प्रेडिक्ट किया था, मार्केट ने उसको फ़ॉलो किया लेकिन क्यों? ठीक है? क्यों मार्केट ने यहाँ पर बायर्स को ट्रैप किया आज के दिन पे? देखिए, मैंने बोला ना मार्केट जब भी ओपन होता है, ठीक है? अब आपको यहाँ पर लॉजिकली सोचना पड़ेगा, माइंड वॉश्ड तरीके से नहीं सोचना है आपको। जो चीज़ें आपको सिखाई जा रही हैं उन तरीके से नहीं, चाहे आप मेरी चीज़ों को गलत समझ सकते हैं, सही समझ सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप सुन रहे हैं, आप वीडियो के ऊपर रुके हैं, तो अब आपको इन चीज़ों को एक बार लॉजिकल तरीके से सोचना है कि क्या ये चीज़ संभव हो सकती है? अब देखिए, मार्केट जिस दिन भी ओपन होता है ना, तो मार्केट किसी भी न्यूज़ के ऊपर रिएक्ट करने के लिए ओपन नहीं होता है, ठीक है? और ना मार्केट प्रोस एंड कॉन्स को देखते हुए उनकी साइड लेने की कोशिश करता है, पक्षपात करने की कोशिश करता है। मार्केट जब भी ओपन होता है, तो मार्केट का सबसे पहला जो टारगेट होता है और जो सबसे अंत का टारगेट होता है और इनके बीच के जो भी टारगेट होते हैं, वो सिर्फ़ यही होते हैं कि यहाँ पर हम रिटेल ट्रेडर की जेब से पैसा कैसे निकालें। अब मैं इसके पीछे के आपको भी ब बताऊँगा कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, मान लीजिए आपके पास हज़ार करोड़ रुपए के आस-पास की एक कैपिटल है, ठीक है? अब ये हज़ार करोड़ रुपए के ऊपर मान लीजिए आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ 10% का यहाँ पर प्रॉफ़िट जनरेट करा, प्रॉफ़िट बनाया आपने 10% का। अब ये जो 10% का प्रॉफ़िट होगा, ये लगभग 100 करोड़ के आस-पास यहाँ पर मार्केट में आपको क्या हुआ? आपका ये 100 करोड़ का प्रॉफ़िट होगा। अब ये 100 करोड़ रुपए आपको कौन देगा? क्या आपका ब्रोकर देगा? बिल्कुल भी नहीं। क्या एनएसई देगी? बिल्कुल भी नहीं। क्या गवर्नमेंट देगी? बिल्कुल भी नहीं। सेबी देगी? बिल्कुल भी नहीं। यानी कि आपने अगर किसी माल को खरीदा है, तो वहाँ पर आपको बायर्स लाने पड़ेंगे उस माल को बेचने के लिए। मान लीजिए आपने यहाँ पर कॉल ऑप्शन को खरीदा है। ठीक है? अब आपको यहाँ पर बायर्स चाहिए हैं कि आपको यहाँ पर मार्केट में वो लोग आपने जो माल खरीदा है, उस माल को यहाँ पर वो लोग खरीद पाएँ। तभी तो आपका प्रॉफिट बुक होगा ना। मान लीजिए आपने ₹1 की चीज़ को बेचा और उस चीज़ का प्राइस ₹10 हो गया है। अब ये जो ₹9 आपका प्रॉफिट है, ये आपके पी&एल के ऊपर सिर्फ दिख रहा है। ये प्रॉफिट आपका कब होगा? जब उस ₹10 के प्राइस के ऊपर कोई और उसको बाय करेगा। है ना? तो मार्केट का सबसे बड़ा मोटिव क्या है? मार्केट का सबसे बड़ा जो पावर है वो क्या है? कि मार्केट में जो लोग ज़्यादा बाइंग होगी तो मार्केट ऊपर जाएगा, ज़्यादा सेलिंग होगी तो मार्केट नीचे जाएगा। लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली आपको एक चीज़ को समझने की कोशिश करनी है कि ज़्यादा लोगों के बाय या सेल करने से फ़र्क नहीं पड़ता। ज़्यादा पैसा कौन लगा रहा है? अगर 100 लोग यहाँ पर मार्केट को सेल कर रहे हैं और उन सबकी कैपिटल मिला के 1 करोड़ रुपए है और यहाँ पर कोई एक आदमी बाय कर रहा है और उस अकेले की कैपिटल 50 करोड़ रुपए है, तो मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट नीचे कभी नहीं जाएगी। ठीक है? तो आपको आधी-अधूरी जानकारी नहीं लेनी है, आपको पूरी जानकारी लेनी है। और जब आज के दिन पे अगर हम यहाँ पर आएँ, तो आज के दिन पे यहाँ पर नीचे की तरफ बाइंग हो चुकी है। अब उनको चाहिए यहाँ पर उनके प्राइस के ऊपर और लोग यहाँ पर बाय करें। अब उनका जो प्रीमियम है, जो उनका माल है, उनको भी तो चाहिए ना कोई उनको खरीदे। इसीलिए आज के दिन पे आपको ये विक बनती हुई नज़र आई और उसके बाद में इस तरह की एक पिन बार कैंडल बनती हुई नज़र आई सो दैट कि आप लोग कॉन्फिडेंटली यहाँ पर बाय कर पाएँ, उनका बचा हुआ माल आप लोग खरीद पाएँ। इसीलिए हमने इस चीज़ को आज के दिन पे प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट यहाँ पे जब ऊपर की तरफ जाएगी, उसके बाद में हमको गिरावट देखने को मिलेगी और वही चीज़ पूरा दिन हमको होती हुई नज़र आई। मार्केट ऊपर गई, फिर यहाँ पर माल चिपकाया गया और मार्केट पलट गई। फिर मार्केट को ऊपर खींचा गया, फिर माल चिपकाया गया, मार्केट फिर नीचे। फिर मार्केट को ऊपर खींचा गया, फिर आपको माल चिपकाया गया और कल फिर होपफुली मार्केट वही करेगी जो उसको करना है, ठीक है? सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपके बाइंग एरियाज़ कहाँ पर हैं? यहाँ, यहाँ, यहाँ ऑब्वियसली या फिर बहुत रेयर जो साइकोपैथ्स होते हैं उनके यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पर आप लोग बाइंग कर रहे थे। तो यही तो सबसे इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं, यहीं से तो मैनिपुलेट किया गया, यहीं से तो आपने यहाँ पर बाइंग करी। ठीक है? और ये लेवल यहीं तक क्यों मार्केट आया? क्या यहाँ पर कोई सपोर्ट है? पीछे जाकर देखना 24,193
क्या यहाँ पर कोई सपोर्ट है? कोई सपोर्ट नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। सिर्फ़ एक कैलकुलेटिव सिस्टम है जिसको हम लोग फ़ॉलो करते हैं नंबर्स निकालने के लिए। अब जैसा मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट में अगर आपके पास पैसा है, तो आप कभी भी ये नहीं सोचोगे कि मार्केट इस रेजिस्टेंस पे आ चुका है, तो मैं यहाँ सेल कर देता हूँ। आपके पास पैसा है, आप मार्केट को ऊपर भी लेके जा सकते हो, नीचे भी लेके जा सकते हो, मार्केट आपके कंट्रोल में है। लेकिन आपको अपने साथ-साथ और कंपनीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पर आप लोग बाइंग या सेलिंग करेंगे, ठीक है? अब मान लीजिए एक बैंक है, फॉर एग्ज़ाम्पल टीबीआई, ठीक है? दूसरा बैंक है यहाँ पर अ, जेडीएफसी, ठीक है? अब ये 2 बैंक क्या करते हैं, ये फंड्स को हैंडल करते हैं, जो कि हर मार्केट में होता है कि बैंक्स का ज़्यादा बड़ा दबदबा होता है या कैपिटल जो फर्म्स होती हैं, जैसे आप ब्लैक रॉक को जानते होंगे, जो पॉपुलर हैं, मैं उनके बारे में आपको बता रहा हूँ, ठीक है? और स्ट्रीट करके इस तरह की आप लोग फर्म्स को जानते होंगे, जो मार्केट में पैसे को हैंडल करती हैं, इन्वेस्ट करती हैं अलग-अलग तरीके से और अगर हम उनकी डार्क साइड बताएँ आपको, तो मार्केट को मैनिपुलेट करने में इनका बहुत बड़ा हाथ होता है, ठीक है? सो मान लीजिए अब ये 2 बैंक्स हैं और ये 2 कंपनीज़ हैं। कोई भी कंपनी ब्लैक रॉक लगा लीजिए आप और एक कोई भी कंपनी लगा लीजिए मोतीलाल ओसवाल फंड्स का आप लगा लीजिए, ठीक है? अब ये 2 कंपनीज़ हैं, ठीक है? अब इन सबको किसी एक जगह पर कनेक्टेड तो रहना है ना। कोई भी एक ऐसी जगह जहाँ पर ये सब लोग एक जगह पर कनेक्टेड रहेंगे। मान लीजिए ये नंबर है 24,240, ठीक है? अब कोई एक ऐसा कैलकुलेटिव मेथड होगा जिस जगह पर वो लोग हमेशा बाइंग या सेलिंग करेंगे, ठीक है? उसी मेथड के अराउंड, उसी सिस्टम के अराउंड। अब आप अगर देखेंगे, तो अगर आप मार्केट को या किसी भी कैलकुलेटिव नंबर को अगर कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, तो 3 प्लस 3 करेंगे तो 6 आएगा, ठीक है? और 3 प्लस 3 को अगर आप वापिस से प्लस 3 करेंगे तो 9 आएगा। तो अगर आप इसको कैलकुलेट या इसको समझने की कोशिश करोगे, ट्रैक करने की कोशिश करोगे, तो आपको दिखेगा कि हर 3 के बाद में यहाँ पर मान लीजिए ये ये एक स्टॉक है 1, 2, 3, 4 ऐसे करते-करते 10 तक ये जा रहा है, ठीक है? और आपने देखा मार्केट जब भी 3 के ऊपर आ रहा है तो मार्केट वहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, फिर ऊपर जा रहा है 6 से रेजिस्टेंस ले रहा है, फिर ऊपर जा रहा है 6 से रेजिस्टेंस ले रहा है। लेकिन यहीं पर अगर आप उस मेथड को चेंज करके 3 प्लस जब आपने 3 के साथ 3 को प्लस किया तो 6 आ रहा था और अगर आप यहीं पर माइनस करके 3 कर देंगे तो वापिस से 3 आएगा। ठीक है? और इसी सिस्टम को अगर आप बार-बार, बार-बार, बार घुमाते चलेंगे, तो कोई भी आम आदमी इस न्यूमेरिकल फॉर्म को या इस न्यूमेरिकल सिस्टम को समझ नहीं पाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा समझना। और वही ये चीज़ होती है जहाँ पर ऐसे नंबर्स को ये लोग फॉलो करते हैं और इसीलिए आप लोग देखते हैं कि हमारे सिस्टम में बहुत ज़्यादा रेट तक आपको सक्सेसफुली चीज़ें काम करती हुई नज़र आती हैं और एक्यूरेटली काम करती हुई नज़र आती हैं। ऐसा नहीं होता कि पहले ब्रेकआउट हो गया दोस्तों यहाँ पर मार्केट ने ट्रैप कर दिया और फिर घूम के ऊपर आ गई मार्केट, वो चीज़ें नहीं होती। जो भी लेवल लेवल होगा वो परफेक्टली काम करेगा अगर आप हमारी वीडियोज़ को देखेंगे। सो ये वही न्यूमेरिकल बेस्ड सिस्टम है। तो साइकोलॉजी आपका कैलकुलेशंस और इन चीज़ों को जब आप मिक्स करते हो तो आप एक अच्छे एनालिस्ट बनते हो और जब आप इन चीज़ों को मिक्स करते हो तो आप एक आर्टिस्ट बनते हो, ठीक है? एक पेंटर बनते हो, ड्राइंग करने वाला बनते हो, जो जिसको एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन भी है और जो सब कुछ खो भी चुका है, ठीक है? सो अगर आप यही चीज़ें सीखना चाहते हैं, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप क्लासेस को जॉइन कर सकते हैं और मैं अपनी जो भी चीज़ें मैं करता हूँ, उनका प्रूफ़ तो मैं आपको डेली आपको दिख ही रहा है, ठीक है? कुछ भी मैं इसमें बदलाव नहीं कर सकता हूँ, आप कल की वीडियो जाकर देख सकते हैं, वो लगभग 1 डे या 24 ऑवर, 23 ऑवर पुरानी ही होगी। उसमें मैं कोई चेंज नहीं कर सकता हूँ, इवन मोदी जी भी चेंज नहीं कर सकते, इवन मेटा भी उसमें चेंज नहीं कर सकता, ठीक है? यानी मार्क ज़ुकरबर्ग भी वीडियो का टाइमिंग को चेंज नहीं कर सकता क्योंकि एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड सर्वर्स होते हैं। वहाँ पर जो चीज़ अपलोड हो गई वो या तो डिलीट होगी या फिर वो वहीं पड़ी रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं किए जा सकते, ठीक है? वीडियो में से कट्स लगाए जा सकते हैं, काटी जा सकती है कोई चीज़, फेसबुक पर तो वो भी नहीं हो सकता, यूट्यूब पर हो सकता है। लेकिन किसी भी चीज़ को आप उसका टाइम चेंज नहीं कर सकते कभी भी, ठीक है? सो वैसे आपने कल के दिन पे वीडियो सुनी होगी, तो आप लोग हमारी क्लासेस को जॉइन कर सकते हैं, बाकी आप ड्राइंग बना सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। अभी अगर हम लोग बात करें कल की प्यारे मित्रों, तो कल के दिन पे ऑब्वियसली हमको कल के दिन पे फिर से यही चीज़ देखने को मिलने वाली है, यही सेम सिनेरियो, यही सेम सिस्टम और मैं आपको इतने दिन से बोल रहा हूँ कि ट्रेड मत करिए क्योंकि एक तो विक्स नीचे है, प्रीमियम्स नहीं बढ़ रहे हैं। आज हमको यहाँ पर इस एरिया के आस-पास बढ़ता हुआ नज़र आया था सेंसेक्स में और यही आपको आज के दिन पे लेके डूब भी गया होगा, ठीक है?
सो कल के दिन पे भी हम लोग सेम रिएक्शन के साथ मार्केट में काम करेंगे और यही चीज़ हमको कल भी देखने को मिलेगी और थोड़ी बहुत हमको गिरावट ज़रूर आती हुई नज़र आएगी। अब ये डिपेंड करता है कि थोड़ी गिरावट आएगी या ज़्यादा आएगी और ओवरनाइट अगर कोई न्यूज़ अच्छी नहीं आती है, तो उस सिचुएशन में चीज़ें थोड़ी खराब हो सकती हैं। अदरवाइज़ मार्केट में यही सेम नंबर्स आपको काम करते हुए यहाँ पर नज़र आएँगे। सो फॉलो सब्सक्राइब करते रहिए, मिलते हैं कल फिर आपको यहीं पर। तब तक के लिए धन्यवाद हमें समय देने के लिए। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें यार, प्लीज़, प्लीज़ लाइक द वीडियो। थैंक यू।